प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित, सामर्थ्य और अनुग्रहकारी नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरीदाबाद की ऑनलाइन आत्मिक सभा में द लिविंग होप। अंत तक बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए आज की सभा में अपनी आशा को जीवित रखने में द लिविंग होप। सबसे जलाली है जलाली यीशु का, सबसे जलाली है जलाली यीशु का, फजल इलाही है जलाली यीशु का, फजल इलाही है जलाली यीशु। ओ सबसे जलाली है जलाली यीशु का, सबसे जलाली है जलाली यीशु का, फजल इलाही है जलाली यीशु का, फजल इलाही है जलाली यीशु का, सबसे जलाली है जलाली यीशु का, सबसे जलाली है जलाली यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाली यीशु का, सबसे जलाली है जलाली यीशु का, सबसे जलाली है जलाली यीशु का, बदली लाई है जलाली यीशु का, बदली लाई है जलाली यीशु का, सबसे जलाली है जलाली यीशु का, सबसे जलाली है जलाली यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाली यीशु का, सबसे जलाली है जलाली यीशु का, सबसे जलाली है जलाली यीशु का, बदले लाई है जलाली यीशु का, बदले लाई है जलाली। एलिया के बुलाने पर तू आया था, तेरी हमको सुना था जब लगाया, एलिया के बुलाने पर तू आया था, तेरी हमको सुना था जब लगाया था। आज भी तेरे बंदे तुझे बुलाते हैं, आज भी तेरे बंदे तुझे बुलाते हैं, तेरी तमजीद कर ज़मीन पे तक लगाते हैं, तेरी तमजीद कर ज़मीन पे तक लगाते हैं। तू आए खुदा हो, आके दुनिया की शान बना, आके दुनिया की शान बना, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, और अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, और अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा। पुकारते हैं तुझे ओ, पुकारते हैं तुझे ओ, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा, और अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, हाजिर होके अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए और तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। और अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, और अपने जोर और शान और जलाल में आ, अपने जोर और शान और जलाल में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और शान और जलाल में आ, कि तेरी रूह का मसाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, अरे तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। और पावा में धमाल यीशु जी, पावा में धमाल यीशु जी, और पावा में धमाल यीशु जी, पावा में धमाल यीशु जी, और
यीशु जी, यीशु जी। बाबा में कमाल यीशु जी, ओ, बाबा में कमाल यीशु जी, हालेलुया, आमेन। बाबा में कमाल यीशु जी, बाबा में कमाल यीशु जी, ओए, ओए, ओए। बाबा में कमाल यीशु जी, बाबा में कमाल यीशु जी। अरे मैं भी पावा, अरे तुम भी पावा, अरे मैं भी पावा, अरे तुम भी पावा, अरे पापा पावा और मम्मी पावा और पापा पावा और मम्मी पावा, भैया पावा और बहना पावा, अरे भैया पावा और बहना पावा, अरे पावा 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 पावा। बाबा में कमाल यीशु जी, 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 अरे बाबा मैं कमाल यीशु जी, बाबा में कमाल यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, बाबा में कमाल यीशु जी, हालेलुया। बाबा में कमाल यीशु जी, ओए 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 ओए। बाबा में कमाल यीशु जी, अरे बाबा में कमाल यीशु जी, ओए ओए। बाबा में कमाल यीशु जी, और बाबा में कमाल यीशु जी। सबसे जलाली है जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, फजल इलाही है जलाल यीशु का, फजल इलाही है जलाल। कहे सबसे जलाली है जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, फजल इलाही है जलाल यीशु का, फजल इलाही है जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, मुझे बचनाई है जलाल यीशु का, आहा, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, आहा, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, फजल इलाही है जलाल यीशु का, फजल इलाही है जलाल यीशु का। और चाहिए और चाहिए और तेरा जलाल हमें और और अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुदरत में आ, और अपने जोर और शान और जलाल में आ, अपने जोर और शान और जलाल में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और शान और जलाल में। इधर ही रूह का मजा हमें और चाहिए, और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और ओ तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। एलिया के बुलाने पर तू उतर आया था, तेरी हम दो सना का तख्त जब लगाया था। कहे और आज भी तेरे बंदे तुझे बुलाते हैं, आज भी तेरे बंदे तुझे बुलाते हैं, तेरी तमजीद कर ज़मीन पे तक लगाते हैं, तेरी तमजीद कर ज़मीन पे तक लगाते हैं। तो कराए खुदा ओ अपना जलवा दिखा, अब तो हाजिर होके अपना जलवा दे, और अब तो हाजिर होके अपना जलवा दे, और अब तो हाजिर होके अपना जलवा दे। पुकारते हैं तुझे ओ पुकारते हैं तुझे, ओ पुकारते हैं तुझे दिल और जान से खुदा, पुकारते हैं तुझे दिल और जान से खुदा, और अब तो हाजिर होके अपना जलवा दे, 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 और अब तो हाजिर होके अपना जलवा दे। और चाहिए
और चाहिए रूह की मामूरी हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए रूह की मामूरी हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे प्यारे उम्दा समय के लिए जो खुदा बाप ने मुझे और आपको दिया कि मैं और आप अपने आसमान के खुदा की परस्तिश करें। एक बार फिर आज के इस अच्छे समय में हम तमाम लोगों का स्वागत करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और प्रभु की इबादत कर रहे हैं। दूरों पास दोनों जगह के लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सलाम। खुदा आपको बहुत आशीष दे। इस वक्त जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और इस वक्त जो हमारे साथ ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे कि आप अपना कीमती समय आसमान के खुदा के लिए निकालते हैं। और ये हमारे लिए बेहद शर्फ की बात है कि मैं और आप अपने आसमान के खुदा की परस्तिश, उसकी इबादत, उसकी स्तुति बड़े दिल के साथ करते हैं। और यही चीज खुदा मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है और चाहता है कि मैं और आप बड़े आनंद के साथ अपने आसमान के खुदा को मुबारक कहें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम की स्तुति करें। और खुदा चाहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो इसकी एवज में आसमान का खुदा हमें आशीषें देता है। हालेलुया। वो हमें बरकत देता है और उसकी बरकतें अजीम हैं, उसकी बरकतें बहुत बड़ी हैं। और सबसे अच्छी बात एक ये है कि परमेश्वर के राज्य में चीजों का कभी अंत नहीं होता। दुनिया के अंदर हर एक चीज जो बनती है वो एक्सपायरी डेट के साथ आती है। कभी ना कभी खत्म जरूर होगी, कभी ना कभी वो बर्बाद हो जाएगी, उसका अंत हो जाएगा, या उसे उठा के फेंक दिया जाएगा, या उसे यूज नहीं किया जाएगा, उसे अंदर फैक्ट्री के अंदर रख दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि परमेश्वर के राज्य से मिली किसी भी चीज की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और खुदा बाप ऐसी चीजें आज के दिन मुझे और आपको देना मांग रहा है जो कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि लिखा है जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे 950 साल पहले एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी यशायाह नबी के द्वारा कि उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। उसका राज्य दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जब राज्य इंक्रीज होता है तो परमेश्वर के राज्य से मिली चीजें भी बढ़ती जाती हैं। हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में मत्ती 6 के अंदर लिख कर दिया है, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। क्योंकि जब खुदा के राज्य की खोज करेंगे तो सारी चीजें हमें मिलेगी, और जो मिलेगी वो कभी खत्म नहीं होगी। जैसे अगर हम जाएं पुराने नियम के अंदर, उस स्त्री के पास जो सारपत के जंगल में रहती थी, मैं सोच रहा था जब ये वाली आयत पढ़ रहा था और इस आयत के बारे में सोच रहा था तो मुझे ख्याल आ रहा था कि उस रात उसे खुदा का राज्य मिल गया। वो खुदा के राज्य में एंटर कर गई। क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर के राज्य में किसी चीज का अंत नहीं होता है, और उसके भी आटे और तेल का अंत हो ही नहीं रहा। ये है द किंगडम ऑफ गॉड। ब्लेसिंग्स जो खुदा के राज्य से मिलती है कभी खत्म नहीं होती। उस औरत का भी मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर तेल खत्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खुदा के राज्य में एंटर कर चुकी थी। मैं सोच रहा था उस स्त्री के बारे में जो एलीशा के पास आई थी, अपने पति की, अपने कर्जों की गुहार लेकर आई थी और कह रही थी मेरे लड़कों को उठाने वाले खड़े हैं जो लेकर चले जाएंगे। उस शाम उस स्त्री ने जब एलीशा की बात मानी तो मैं सोच रहा था
कि वो भी खुदा के राज्य में दाखिल हो गई। तभी उसका कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, बढ़ता चला गया और सारे कर्जे चुक गए। वो छोटा सा लड़का जो यीशु मसीह के साथ साथ इबादत में जा रहा था, उसके कलाम को सुन रहा था, जिसके पास ज्यादा नहीं था, अपने और अपने भाई के लिए 5 रोटी और 2 मछली थी, और यकीनन उस दिन वो कलाम सुनते सुनते खुदा के राज्य में एंटर कर गया। तभी तो लिखा है उसकी 5 रोटी और 2 मछली ने तकरीबन 7,500 तो पुरुष ही पुरुष थे। स्त्री और बच्चों का जिक्र नहीं लिखा है, काउंटिंग सिर्फ पुरुषों की है। तो अप्रॉक्स लगा लीजिए उस वक्त वहां पे 13-14 हजार लोग थे, और उन सब ने सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से खाया, और सिर्फ खाया नहीं बल्कि जब बटोरने वालों ने बटोरा तो 12 टोकरे मल्टीप्लाई। इट्स मीन वो लड़का भी उस शाम खुदा के राज्य में दाखिल हो चुका था। हालेलुया। ऐसे आज के दिन खुदा बाप चाहता है कि मैं और आप उसके राज्य की बात करें, उसके राज्य के बारे में सोचें, उसके राज्य के बारे में डिजायर करें, क्योंकि जब हम उसके राज्य में चले जाएंगे तो खुदा बाप चीजें तैयार करना शुरू कर देगा, और वो चीजें कभी खत्म नहीं होती है। हालेलुया। मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था तो मुझे एक प्रोफेटिक, पूरी बाइबल में प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, लेकिन एक ऐसी वर्ड्स मुझे मिली जिसने मुझे बहुत बरकत दी, और आज मैं चाहूंगा कि उस वर्ड्स के द्वारा, उस आयत के द्वारा खुदा आपको आज बरकत दे। और वो आयत हमें बताती है कि खुदा हमारे लिए कैसे प्लानिंग करता है, खुदा कैसे हमारे लिए योजनाएं बनाता है, खुदा कैसे हमारे लिए चीजों को तैयार करता है। जैसे उसके पैदा होने से पहले इसी यशायाह ने कहा था, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। He is a wonderful counselor, प्लानर, वो मास्टर प्लानर है। वो बहुत अच्छी रीति से योजनाएं बनाता है, अपने लोगों के लिए अद्भुत तरीके से योजनाएं बनाता है। और उसकी एक योजना का हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा मत्ती रची सुसमाचार उसका 25वां अध्याय निकालें। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25। और जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, ये वाली बातें आने वाले समय के बारे में लिखी गई है। ये वाली बातें प्रेजेंट वर्ड के लिए नहीं है, ये वाली बातें फ्यूचर के लिए है, क्योंकि परमेश्वर फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहा है, प्रोफेटिक वर्ड कर रहा है, और एक आने वाले समय के विषय में बता रहा है। और खुदा बाप ने अपने बेटे के द्वारा एक बात कही है इसी 25वें अध्याय की, और उसकी 34वीं आयत, उसकी 34वीं आयत, 34th वर्स। और मैं चाहता हूं इसको पढ़े। क्या लिखा? जी हाँ। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों तब राजा अपने दाहिनी ओर, देखिए यहाँ पे दो दिशाओं का जिक्र है, 2 जगहों का जिक्र है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ परमेश्वर का वचन राइट हैंड साइड वालों से बात कर रहा है। राइट हैंड साइड बाइबल में दर्शाती है खुदा के लोग, परमेश्वर के लोग, स्वर्ग का राज्य, और लेफ्ट हैंड साइड दर्शाता है दुनिया के लोग, शैतान के लोग और नरक की बातें। खुदा राइट हैंड साइड वालों से बात कर रहा है। आज मैं चाहूंगा कि मैं और आप इस वाली बात को समझने की थोड़ी कोशिश करें कि हम कौन सी जगह चूज कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम इसके ऊपर बात करेंगे। जी पढ़ी, क्या लिखा दिया? तब परमेश्वर, तब पिता राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कह रहा था, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आए मेरे बाप के मुकद्दस, उर्दू में ये लिखा है ना, आए मेरे बाप के मुकद्दस लोगों, मुबारक लोगों, हे मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। आज एक प्रोफेटिक वर्ड, आज एक खुदा की योजना मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं। इस आयत को हम उल्टा करेंगे, हम इसको नीचे से ऊपर पढ़ना शुरू करेंगे, हम इसको नीचे से ऊपर समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली लाइन को समझेंगे। क्या लिखा है नीचे वाली लाइन में? आदि से तुम्हारे लिए तैयार है। हालेलुया। आसमान का खुदा आज एक बरकत की बात आपसे कहना मांग रहा है। जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो आप हालेलुया, आमीन, थम्स अप का निशान, प्रेज लॉर्ड करके आप लिख के बता सकते हैं कि आप मेरे साथ और आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि खुदा बाप ने आपके लिए चीजें पहले से तैयार कर रखी है। हालेलुया। और क्या लिखी? एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है, आदि से, जगत के शुरू से। देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं। जगत का शुरू, आदि, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, या तो हम इसको यूं कहें कि बिफोर द यूनिवर्स, इससे पहले कि पृथ्वी और आसमान जमीन बनाए जाते हैं, उत्पत्ति की किताब में जो लिखा है,
खुदा ने इससे पहले कि ये सारी चीजें बनाई जाती, हमारे लिए जो चीजें आज हमें चाहिए। खुदा के लोगों, मुझे नहीं पता आप किन चीजों के लिए दुआएं कर रहे हैं। आई डोंट नो कि आप किन बातों के लिए खुदा बाप से बात कर रहे हैं, किन चीजों की दरख्वास्त लेके आप खुदा के घर में जाते हैं, किन चीजों के लिए आप पास्टर्स को, प्रेयर वॉरियर्स को फोन करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हो सकता है जॉब, हो सकता है मकान, हो सकता है गाड़ी, हो सकता है चंगाई, हो सकता है कि मैंने गलती कर दी है, मुझे क्षमा चाहिए, हो सकता है मेरे पाप है, मुझे पापों से रिहाई चाहिए, हो सकता है बच्चों के लिए हम अच्छे रिश्तों की दुआ कर रहे हो सकता है कि शादी को कई साल हो गए हो और अभी तक हमारे घर में खुशी नहीं आई हो सकता है हम इन तमाम चीजों के लिए आसमान के खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है, जैसे वचन में लिखा है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। ही इज अ मास्टर प्लानर। वो बहुत अजीब तरीके से काम करता है और जानते हैं उसके अजीब तरीके के कामों का एक मसला यहाँ पे भी है कि इससे पहले कि दुनिया बनती, इससे पहले कि आज आप जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आसमान के खुदा ने वो चीजें पहले से तैयार कर रखी है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है ना। जिन चीजों के लिए आज हम दुआएं कर रहे हैं, इससे पहले कि ये पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे बनते, खुदा बाप ने तैयार करा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आते हैं। इससे पहले कि आप अपनी मां के गर्भ में रचे जाते, फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब आपकी मम्मी को यह रियलाइज हुआ कि आई एम कंसीव्ड, समझ रहे हैं ना। फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब आपकी मम्मियों को यह रियलाइज हुआ होगा कि आई एम कंसीव्ड, मैंने कंसीव कर लिया है, उससे पहले खुदा बाप ने आपके लिए चीजें तैयार कर रखी है। आपके मम्मी पापा को भी नहीं मालूम। जैसे होता है, कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, आपने अक्सर सीरियल्स में देखा होगा ये वाली चीजें, कि जब किसी के घर में खुशी की खबर आती है तो पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं। जो नए नए वाले होते हैं, जिनके घर में पहला बेबी होता है, 2-3 हो चुके होते हैं तो वो थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन जिनके घर में पहला बेबी होता है, दे वर वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड होते हैं वो। तो आपने देखा हो क्या करते हैं, वो रूम तैयार करते हैं। अभी सिर्फ खबर आई है, डॉक्टर के पास चेकअप करा के आए और डॉक्टर ने कहा है कि योर वाइफ इज कंसीव्ड। तो घर में खुशी का माहौल आ जाता है। पति पत्नी कमरा तैयार करते हैं। लड़की होगी तो गुलाबी रंग होगा, लड़का होगा तो नीला रंग होगा। कमरे के अंदर खिलौने भी पहले से लाके रख देते हैं। लड़की होगी तो पावर पफ गर्ल या डोनाल्ड डक या मिक्की माउस, ये वाली चीजें होंगी। लेकिन लड़का होगा डोरेमोन, आयरन मैन और एवेंजर और ये सुपरमैन या बैटमैन, ये वाली चीजें होंगी। लड़की होगी तो उसके लिए फ्रॉक पहले से, अभी पैदा नहीं हुई, अभी तो डे फर्स्ट है, अभी तो खबर आई है, लेकिन पहले से तैयार। लड़की हुई तो उसके लिए हम ये वाली साइकिल रखेंगे और ये वाले खिलौना, ये वाली बारबी डॉल रखेंगे। लड़का हुआ तो उसके लिए क्रिकेट का सामान रखेंगे और उसके लिए कार रखेंगे पहले से। अभी मालूम नहीं है, लेकिन आपके खुदा को मालूम है कि मां के गर्भ में मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं, ये खुदा को मालूम है। और इससे पहले कि मुझे 20 साल की उम्र में क्या चाहिए, मुझे 25 साल की उम्र में क्या चाहिए, 18 साल की उम्र में क्या चाहिए, 10 साल की उम्र में क्या चाहिए, मुझे 30 साल की उम्र में क्या चाहिए, 35 साल में मेरे साथ क्या होगा, ही नोज एवरीथिंग। और पहले से उसने उन चीजों को प्रिपेयर करके रखा है। खुदा को मालूम था कि 30 साल की उम्र में जब आशीष होगा, जब आशीष 30 साल की उम्र में पहुंचेगा, उसे उस दिन कौन सी चीज चाहिए होगी और वो दुआ करने मेरे पास आएगा। और जब आएगा मेरे पास दुआ करने, तो मैं उसे वाली चीज, वाह वंडरफुल। सोचिए कितनी अजीब बात है ये कि खुदा को मालूम है कि 30 साल बाद आशीष किस चीज के लिए दुआ करेगा। ही नोज कि आप 50 साल बाद किस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। उसे मालूम है कि आप आने वाले 18 साल बाद किस चीज के लिए दुआ करेंगे। और मजे की बात जानते हैं क्या है कि उसने पहले से तैयार करके रखा। और जानते क्या कह रहा है खुदा का कलाम, आओ और उन चीजों के क्या हो जाओ, अधिकारी हो जाओ। हालेलुया, कैन यू से हालेलुया? हालेलुया। जो इस वक्त मेरे को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्या आप मेरे साथ हालेलुया कह सकते हैं, लिख सकते हैं? कितनी अमेजिंग बात है ये कि खुदा बाप पहले से ही हमारे लिए चीजों को तैयार कर रहा है। उसे मालूम है फलाना बंदा उस दिन आएगा शाम को, या उस दिन कन्वेंशन में जाएगा, वहां दुआ करेगा इस चीज के लिए, और उस चीज को उसने पहले से करके रखा हुआ है और कह रहा है कि तुम आओ और इस पे अधिकार कर लो, ये तुम्हारे लिए ही है। एक दरवाजा है, उसके पीछे बतेरी चीज है, और कह रहे बेटे ये तेरे लिए है, ले जाओ इसे, दिस इज फॉर यू।
ये गाड़ी तुम्हारे लिए, ये बंगला तुम्हारे लिए, ये चंगाई तुम्हारे लिए, नौकरी तुम्हारे लिए, 50,000 की सैलरी, 1 लाख की सैलरी, ये लड़की तुम्हारे लिए है, ये लड़का तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए रखा हुआ है। अमेजिंग वर्ड, अमेजिंग थिंग। खुदा बाप अद्भुत रीति से बात कर रहा है और कह रहे हैं ये चीजें तुम्हारे लिए तैयार करके रखी है, आओ और इसको ले जाओ। बट ऑलवेज रिमेंबर, वेयर इज ब्लेसिंग देयर इज कंडीशन, क्योंकि ब्लेसिंग्स डिपेंड ऑन कंडीशन। जहां बरकत होगी वहां खुदा की कंडीशंस होंगी, नियम और शर्तें होंगी। विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन के खुदा ब्लेसिंग नहीं देगा। अब इसमें क्या कंडीशन है? बहुत से लोग कहते हैं पादी साहब कंडीशन बहुत बताते हैं, क्या करें? बाइबल में लिखी है कंडीशन, विदाउट कंडीशन नो ब्लेसिंग्स। तो अगर खुदा बरकत दे रहा है, अपने राज्य से कह रहा है आओ और आके ले जाओ। यीशु मसीह खड़े हुए यूहन्ना की किताब में कहने लगे, अगर किसी को किसी बात की घटी है तो आए और मेरे पास से पी जाए और उसके अंदर से नदियां बहेंगी। हालेलुया। खुदा बाप ने आपके लिए चीजें तैयार करी हैं और वो चाहता है कि वो चीजें आपको मिले। और अगर आपको वो चीजें चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। देखिए, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले हमने नीचे वाली आयत पढ़ी, फिर हमने बीच वाली आयत पढ़ी, अब इसके ऊपर वाली आयत पढ़ी है। क्या लिखा है? फिर राजा अपने दाहिनी हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य। हाँ, कौन से लोगों से बात कर रहा है? ये चर्च जाने वाले लोगों से बात नहीं कर रहा कि जो सिर्फ चर्च जाते हैं। ये वो वाले लोग नहीं है जो सिर्फ गुड फ्राइडे, ईस्टर और बड़ा दिन मनाते हैं, जो 40 रोजे रखते हैं। ये वाले लोग नहीं है। ये वो वाले लोग नहीं है जो अपने आप को कहते हैं आई एम क्रिश्चियन, आई एम बैप्टाइज्ड, मैं यीशु मसीह पे ईमान रखता हूं। ये केवल वो वाले लोग नहीं है। There are some different types of people. एक बहुत बड़ी भीड़ खुदा के घर में जाती है, लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं जो इस वाले काम को करते हैं, जो राइट हैंड साइड वाली की साइड को चूज करते हैं, जो मेहनत करते हैं कि हम अपने बाप के सीधे हाथ पे जाके खड़े होते हैं। चर्च तो सब लोग जा रहे हैं, लेकिन आप मेहनत किस बात के लिए करें? आपके एफर्ट्स किस चीज के लिए होते हैं? क्या इस बात के लिए आप एफर्ट करते हैं कि आप अपने पिता के सीधे हाथ में जाके खड़े हो सके, या लेफ्ट साइड? क्योंकि बहुत हैं जो लेफ्ट साइड वाली साइड को चूज कर रहे हैं, उनके काम इस तरीके के रिवॉर्ड में उन्हें लेफ्ट साइड मिलेगा। लेकिन खुदा आज उन लोगों को चाह रहा है जो राइट साइड वाले हो। अगर आप चाहते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं, आप चाहते हैं कि जिस चीज की आप डिजायरेबल है, आप दुआ कर रहे हैं आपको मिल जाए, आपके लिए खुदा ने रखी हुई है, आप कह रहे हैं मिल क्यों नहीं रही? वो शायद इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आपने राइट हैंड साइड चूज नहीं करी है। आपको राइट हैंड साइड चूज करनी है। और राइट हैंड साइड किसको मिलेगी? हर एक को नहीं मिलेगी। एक माँ आई यीशु मसीह के पास और आके कहने लगी कि मेरे 2 बेटे तेरे चेले हैं जो तेरे साथ खिदमत करते हैं, और मैं चाहती हूँ जब वो तेरे साथ देखिए कितनी अच्छी बात है। माँ कह रही है मेरे 2 बेटे तेरे साथ सेवकाई करते, जहां तू जाता जाते हैं, और मैं चाहती हूं कि जब तेरा राज्य आए तो एक को तू अपने लेफ्ट और एक को अपने राइट बैठा। यीशु मसीह ने कहा मेरे हाथ में नहीं है, दिस इज नॉट इन माई हैंड कि मैं किसको लेफ्ट और किसको राइट बैठाऊं, तो बाप के हाथ में है। अगर तेरे बेटे सही काम करेंगे तो वही बैठेंगे जहां तू चाहती है, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो वो जगह, यानी कि यीशु मसीह के साथ चलने के बावजूद भी ये वाली बात नहीं बताई जा रही कि लेफ्ट बैठेगा राइट बैठेगा। ये हमें अर्न करना है, ये हमें कमानी है। अगर हम इस चीज को चाहते हैं कि हम राइट साइड जाएं, तो ये ना तो हमें जेनेटिक बात मिलेगी, मेरे पापा पादरी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सेवकाई करी तो आशीष न्यूटन राइट साइड जाके बैठेगा। दिस इज नॉट कंपल्सरी कि अगर मम्मी बहुत अच्छी दुआएं करती है तो उनका बेटा या उनका बेटी सीधे हाथ पर स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं, मम्मी जाएंगी, लेकिन अगर बच्चे चाहते तो बच्चों को भी ये काम करना पड़ेगा। अगर हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ को भी करना पड़ेगा। अगर बच्चे कर रहे हैं तो माँ बाप कहते, बहुत से माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे तो दुआ कर लेते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है, वो कर लेते हैं, दैट्स इनफ। नो, दिस इज नॉट इनफ। अगर आपको चाहिए वो चीजें जिनकी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, घुटनों पे आके आप सालों से दुआएं कर रहे हैं, अगर नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं हमने वो जगह चूज नहीं करी है। हमारे काम ऐसे नहीं कि खुदा हमें राइट हैंड साइड पे खड़ा कर दे। और राइट हैंड साइड पे जाएं, पता है कौन लोग होंगे? सिर्फ वो नहीं जो चर्च जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि चर्च नहीं जाना चाहिए, चर्च जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सिर्फ चर्च जाते हैं और ये वाला काम नहीं करते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। राइट हैंड साइड सिर्फ उनको नहीं मिलेगी जो सिर्फ चर्च जाते हैं, जो सिर्फ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, या जो सिर्फ बैप्टिज्म लेते हैं। बल्कि राइट हैंड साइड उनको मिलेगी जो ये सारे काम तो करते हैं
बट इसके अलावा एक काम और करते हैं, जानते हैं क्या? पढ़िए क्या लिखा है। राजा अपने सीधे हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, हाँ, कौन से लोग? बाप के मुबारक। उर्दू में ये लिखा है ना, बाप के मुबारक। यानी क्या बनना पड़ेगा हमें? हमें अपने बाप, हम लोग इन दिनों गूगल मीट पे यही वाली बात कह रहे हैं, आए हमारे पिता जो तू आसमान। इन दिनों गूगल मीट पे हम लोगों का यही टॉपिक चल रहा है, यूनिवर्सल प्रेयर, विश्वव्यापी प्रार्थना, दुआ रब्बानी, आए हमारे पिता तू जो आसमान पे। हम उसको स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और पहली लाइन पे हम लोग हैं और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एक पिता हमारा आसमान पे है जो सबसे सबका पिता है। और क्या कह रहा है खुदा का कलाम? आए मेरे बाप के मुबारक। मुबारक लोग। यानी कौन से लोग? वो लोग जो सिर्फ चर्च नहीं जाते बल्कि जिन्होंने ये वाले काम कर रहे हैं कि बाप के मुबारक बन जाए। हमें आज इस बात की कोशिश करनी है कि हम अपने आसमानी बाप के मुबारक बने। यानी सिर्फ चर्च जाने से आप मुबारक नहीं बन सकते, यानी सिर्फ आप दुआ करने से मुबारक नहीं बन सकते, आपको कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह की शिक्षा डिपेंडेड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के ऊपर। डू समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑर्डिनरी। ये ऑर्डिनरी वर्क है कि हम चर्च चले गए, ये ऑर्डिनरी वर्क है कि हमने अपने घर में फेलोशिप रखवाई एंड पास्टर आया और प्रेयर मीटिंग हुई, ये ऑर्डिनरी वर्क है कि हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर दिए। खुदा बाप चाहता है कि डू समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑर्डिनरी। और जब इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है वो बाप का मुबारक बनता है। हम दुनिया के मुबारक बहुत बन रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों के मुबारक, रिश्तेदार आके हमसे कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, हमने उनसे अपनी सेटिंग बहुत अच्छी करी है, हमारी ट्यूनिंग उनसे बहुत अच्छी है कि रिश्तेदारों में कोई नहीं कह सकता कि ये फलानी सिस्टर या फलाने अंकल या फलानी बहन या फलाना भाई खराब है। सारे रिश्तेदार कहते हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या खुदा कहता है कि आप अच्छे हैं? आपको ऑफिस का स्टाफ आपको कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको हर साल अवार्ड मिलता है, नॉमिनेट किए जाते हैं आप, सर्टिफिकेट आपको मिलता है बेस्ट एम्प्लॉय का। लेकिन क्या खुदा अपने राज्य में आपको बेस्ट मेंबर का अवार्ड देता है? आपके बच्चे कहते हैं कि हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, आपकी बीवी कहती है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, आपका पति कहता है मेरी बीवी बहुत अच्छी है, आपके मम्मी पापा कहते हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या आपका खुदा कहता है कि ये बंदा मेरा बहुत अच्छा है? खुदा के मुबारक बनिए कि खुदा कहे, जैसे अय्यूब के समय में खुदा कह रहा था, शैतान के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, पूरी पृथ्वी में उस जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। एक तरफ तकरीबन 20 लाख से 25 लाख इजरायली खड़े थे और दूसरी तरफ सिर्फ अकेला मूसा खड़ा था। और खुदा उतर के आ गया और कहने लगा कोई मेरे सेवक, मेरे दास, मेरे बच्चे मूसा पे उंगली नहीं उठाएगा, जो इसे छुएगा मेरी आंख की पुतली को छुएगा। वाह! क्या आप खुदा के मुबारक बने? आप सबके मुबारक बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोगों के, दुनिया के हर एक जन के मुबारक बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप खुदा के मुबारक बनने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ ऐसा करिए कि खुदा कहे कि ये मेरा मुबारक बनता है। हालेलुया। कुछ ऐसा करिए कि खुदा के लोग कहे ये खुदा का मुबारक बनता है। बाइबल में लिखा है सैमुएल के लिए वो खुदा की निगाह में और इंसान की निगाह में मकबूल ठहरा। हम इंसानों की निगाह में मकबूल बन रहे हैं, लेकिन क्या हम खुदा की निगाह में मकबूल बन रहे हैं? क्या खुदा हमें एक्सेप्ट कर रहा है? क्या खुदा हमसे खुश है? क्या खुदा मेरे बिहेवियर से, खुदा मेरे नेचर से, खुदा मेरे लाइफस्टाइल से, खुदा मेरे चलने से, खुदा मेरे ड्रेसिंग सेंस से, खुदा मेरे कल्चर से, क्या वो खुश है? जस्ट थिंक अबाउट इट। हम चाहते हैं कि जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमें मिल जाए। हम चाहते हैं कि डिजायरेबल थिंग, हमने जो प्रार्थना में रखा है, गाना गाते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यस मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। कहीं ना कहीं हम खुदा के मुबारक नहीं बन पा रहे, हम उन चीजों से अछूते हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम हमें ये चीज सिखाना मांग रहा है, आए मेरे पिता के धन्य लोगों, खुदा के धन्य बनिए, इंसानों के धन्य ना बनिए। अच्छी बात है कि आप इंसानों में धन्य, में ये नहीं कह रहे कि इंसान, हमें दोनों लेवल बना के चलना है, खुदा का भी और इंसानों का भी। लेकिन हम अफसोस सिर्फ इंसानों पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, हमारा खुदा से दुआबंदी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये चीज सिखाना मांग रहा है कि अपने आसमान के खुदा के मुबारक बनिए। देखिए मैं 2 चीजें बताऊंगा, सिर्फ मैं 2 बातें बताऊंगा, ज्यादा नहीं बता सकता मैं क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं सिर्फ 2 बातें बताऊंगा कि खुदा के मुबारक कैसे बन सकते हैं।
हाउ हम कैसे खुदा के मुबारक बनेंगे। देखिए पहला तरीका भजन संहिता की किताब उसका 32वां अध्याय उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत पढ़ी का लिखा है। भजन संहिता 32वां अध्याय उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत पढ़ी का लिखा। जी हाँ, क्या ही धन्य है वो। क्या अब देखिए दाऊद शुरुआत कर रहा है और उर्दू में लिखा है मुबारक है वो। बहन पढ़िएगा ऊंची आवाज में, मुबारक है वो। हाँ, और हिंदी में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया। जिसका अपराध, देखिए कंडीशन है, मुबारक वही होगा जो क्षमा किया जाएगा। लेकिन क्षमा मिलती कब है बताइए? हाँ, ये बात हम समझ गए, जिसके अपराध क्षमा होंगे वही मुबारक बनेगा। ओके, वी अंडरस्टैंड। लेकिन अब हमें यह चीज समझनी है, एक और फोल्ड खोलते हैं कि क्षमा मिलती कैसे है, क्या तरीका है क्षमा अपने अपने आप को क्षमा करवाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, जब तक माफी मांगेंगे नहीं माफी मिलेगी। और माफी मांगता कौन है? देखिए तीसरा परत खोले, माफी मांगता कौन है? जो रियलाइज करता है मैंने गलती, यही तो प्रॉब्लम है, हम रियलाइज नहीं करते, एडमिट ही नहीं करते हम गलत है। हमने कुछ नहीं गलत कहा, सालों साल हो जाते भाई से बात करे हुए, सालों साल हो जाते बहन से बात करे हुए, सालों साल हो जाते एक दूसरे का मुंह देखे हुए, सालों साल हो जाते एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाए हुए, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, एडमिट नहीं करते कि आई एम रॉन्ग। बहस करवा लो, सारी रात बहस करवा लो, कोर्ट केस चल रहा है, 10 साल से कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन मानेंगे नहीं कि गलती हमारी है। कैसे मान रहे? नाक नीची हो जाएगी, हम नहीं मानेंगे अपनी गलती, हमने करी नहीं गलती। डिवोर्स हो जाएगा लेकिन गलती नहीं मानेंगे। दो भाई जो एक दूसरे के साथ बड़े प्यार करते थे, एक ही जैसे कपड़े पहनते थे, एक साथ एक थाली में बैठ के खाना खाते थे, किसी दिन कोई एक बात पे बहस हो गई, बहस इतनी बढ़ गई, उनका ईगो बीच में आ गया, घर में दीवार खड़ी कर दी। आज एक दूसरे को देखना पसंद नहीं है, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं कि हाँ मेरे से भी गलती हुई, मेरे को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। ना, हमने बिल्कुल ठीक बोला, हम इंसान देख के बात करते हैं, वो इसकी औकात ही ऐसी है, लेकिन हम अपनी गलती नहीं मानते। जब तक आप अपनी गलती मानेंगे नहीं, आप माफी की तबीयत में नहीं आएंगे, और जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे आपके गुनाह क्षमा, और जब तक गुनाह क्षमा नहीं होगा आप कितनी दुआ कर लीजिए खुदा के मुबारक नहीं। एक डाकू था जिसने कहीं रेप करे होंगे, जिसने कहीं मर्डर करे होंगे, न जाने कितनी डकैतियां करी होंगी, न जाने उसकी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए होंगे, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई होंगी, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया होगा। जब वो यीशु मसीह की एक तरफ लटका हुआ था तो जानते हैं क्या कह रहा था? हम तो अपने किए की सही सजा, वो एडमिट कर रहा है। क्या आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने गलती करी है? मैं एक जगह फ्यूनरल में खड़ा हुआ था, मैं एक जगह फ्यूनरल कर रहा था, और जब मैं खड़ा हुआ था तो एक फैमिली था, उनके घर का कोई अजीज मर गया, वो उनकी डेड बॉडी थी, उनकी बेटी आई और आके सर पे हाथ रख के पापा से कह रही, पापा मेरी बहुत गलती रही, मैंने आपसे बात नहीं करी, उस दिन मैंने ऐसे कह दिया, पापा आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी। मैं अपने दिल में कहने लगा, अगर इतना ही पछतावा था तो जब बाप जिंदा था क्यों नहीं माफी मांगी? अब मरने में क्या माफ कर रहे हो? बाप को अपना ही नहीं पता कि मेरी माफी मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो तेरे को क्या माफ करेगा? हम मरे हुए इंसान से माफी मांग रहे। जब बाप जिंदा था, जब भाई जिंदा था, जब बहन जिंदा थी, तब क्यों नहीं रियलाइज करा कि मैं गलती? ये पछतावा नहीं है, ये दिखावा, ये ढोंग है। अगर पछतावा होता तो बाइबल में लिखा है, अगर तुझे इस बात का एहसास होता है कि तेरा भाई तुझसे या तेरी बहन तुझसे नाराज है, अपनी भेंट वेदी पर छोड़, जा पहले उससे बात कर, देन उसके बाद सैक्रिफाइस कर। आज सारी दुनिया में मसीही समाज के अंदर लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन रियलाइज नहीं कर रहे कि मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं जाके उससे पहले बात तो करूं। मेरी बहन मुझसे बात नहीं करी, जाके मुझसे बात तो करूं। मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करी, जाके उससे बात तो करूं। मेरा पति मुझसे गुस्सा है, जाके पहले मुझसे सुलह कर लूं। हम दुआ करने के लिए जा रहे हैं लेकिन सुलह नहीं कर रहे। क्यों? हमारी नाक नीची हो जाएगी, हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। ईगो नहीं हर्ट होना, वो हमारी इबादत से, वो हमारे यीशु मसीह के सैक्रिफाइस से, उसके बहते हुए लहू से ज्यादा कीमती है। हम उसे नीचे नहीं आने देंगे। नहीं खुदा के लोगों, तभी तो मुबारक नहीं मिल पा रहे, और इसीलिए हमें वो चीजें नहीं मिल रही जो हमें चाहिए। आज खुदा साफ तरीके से बात कर रहा है। जब यीशु मसीह डाकू के लिए कह सकता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो यीशु मसीह आपके लिए क्यों नहीं कह सकता?
वो आपके लिए भी आज स्वर्ग का दरवाजा खोल सकता है। हालेलुया। आसमानी बरकतें आसमान से खुदा आपके लिए बरसा सकता है, लेकिन शर्त है माफी की तबीयत में आइए, क्योंकि जिसका अपराध क्षमा किया गया है वही मुबारक है, और जिसका गुनाह ढांपा गया बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। दूसरी जगह लेके चलूंगा जल्दी से, ज़बूर 84 और उसकी 12वीं आयत पढ़ी। क्या लिखा? जी हाँ, 84 और उसकी 12वीं आयत। जी, सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वो मनुष्य है, क्या ही धन्य वो मनुष्य है जो तुझ पे भरोसा रखता जो है। तुझ पे, और उर्दू में क्या लिखा है? मुबारक है वो इंसान जिसका तवक्कुल, तवक्कुल मतलब जानते हैं ट्रस्ट, डिपेंडिंग ऑन गॉड। आज खुदा चाहता है कि उसकी कलीसिया टोटली उस पर डिपेंडेंट हो जाए। प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग दुआएं बहुत करते हैं खुदा बाप से, बट वी आर नॉट टोटली 100% डिपेंडेंट ऑन गॉड। हम अपने साथ स्टेपनी कहीं ना कहीं रखकर चलते हैं कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहां हो जाए। जैसे एक आदमी के विषय में मुझे याद आ रहा है, जब यीशु मसीह पहाड़ से प्रार्थना करके उतरे थे तो एक बाप आया जिसके बेटे के अंदर जो 18 साल से दुष्ट आत्माओं में पीड़ित था, और कभी वो दुष्ट आत्मा उसे आग में ले जाती थी, कभी पानी में ले जाती थी, मरोड़ती थी, वो ऐंठ जाता था। उसने यीशु मसीह के चेलों से दुआएं करवाई, लेकिन यीशु मसीह के चेलों में से किसी ने भी उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया। वो एक अलग केस है वो। लेकिन वो व्यक्ति आया, वो बाप आया और आके यीशु मसीह से कहने लगा, अगर तू कुछ कर सकता है तो। यीशु मसीह ने कहा, ये क्या बात हुई कि अगर तू कुछ कर सकता है? वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। हम कहते हैं हाँ दुआबंदी अच्छी, लेकिन ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं। पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर नौकरी नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा कैसे चलेगा? क्या बाइबल गैस का काम करेगी? वो रोटियां तले सीखेगी? क्या बाइबल से रोटियां सीखेगी? क्या दुआबंदी से कुकर के अंदर सीटियां लगेगी? मैंने बहुत सुनी ये वाली बातें, अक्सर लोगों ने कहते हैं ये वाली बातें। इट्स मीन दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। अरे खुदा बाप ने कहा है तुम चिंता करके मत को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़े लिखे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप नौकरी ना करें, आप सब कुछ करिए, लेकिन उन सबसे बढ़कर भरोसा खुदा पे रखिए, नौकरी पे मत रखिए। जितने लोगों ने नौकरी पे भरोसा रखा पिछले 6 महीने 7 महीने से क्या हुआ है? कितनों की नौकरी चली गई, कितनों के बिजनेस बंद हो गए। कैसे? कहां गई सारी चीजें? अब कौन खिला रहा है? कि नौकरी खिला रही है? ये आसमान का खुदा ही तो है जो घर में बैठ के खिला रहा है। क्या 1 पैसे की 2 गड़ैया नहीं आती, फिर भी खुदा की मर्जी के बगैर वो नहीं गिरती। जब वो आसमान के पक्षियों को खिला सकता है तो आपको क्यों नहीं खिलाएगा? हालेलुया। हालेलुया। टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है Yes, Lord. कि एक पिता और एक बेटी नदी क्रॉस कर रहे थे, तैर के वो जा रहे थे। जब वो नदी को तैर रहे थे तो अचानक नदी के अंदर लहरें उठने लगी और बहाव तेज हो गया। तो बेटी ने अपने पिता से कहा कि पापा आप मेरा हाथ, हालांकि बेटी ने पकड़ा हुआ था, लेकिन बेटी ने कहा पापा आप मेरा हाथ कस के पकड़ लीजिए। तो बाप ने कहा बेटी बात तो एक ही है, तूने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तेरा हाथ पकड़ा, व्हाट इज द डिफरेंस? सेम थिंग है। तो बेटी ने कहा नहीं पापा बहुत अलग बात है, बहाव तेज हो जाएगा, लहरें उठने लगेगी, घबराहट के मारे मैं शायद आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आप इन परिस्थितियों में भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हम अपने जीवन में चल रहे हैं, आज जरूरत है कि हम खुदा से कहें कि तू मेरा हाथ पकड़ ले। बाइबल में यही तो लिखा है यूसुफ के लिए कि उसका हाथ खुदा के हाथ था। इसलिए जब तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा, बहुत सताया, तो भी उसकी कमान टेढ़ी। आज बहुतों की कमान टेढ़ी हो जाती है, बहुत से झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, इबादत करना, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना बंद कर देते। जानते क्यों? क्योंकि वो अपना हाथ बढ़ाते हैं खुदा को पकड़ने के लिए। नो 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 नो, आज दुआ करिए खुदा बाप तू मेरा हाथ पकड़ ले। जब खुदा हमारा हाथ पकड़ लेगा तो चाहे कितना तूफान होगा हमें कोई परवाह नहीं। तभी तो यीशु मसीह खड़े हुए और चेहरे से कहने लगे, हे अल्पविश्वासियों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कहां गया तुम्हारा ईमान? जब मैं किश्ती में मौजूद हूं तो तुमने कैसे समझ लिया कि किश्ती पानी में डूब जाए? हालेलुया। टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। तभी आप खुदा के मुबारक बन पाएंगे, और तभी आसमान का खुदा वो सारी चीजें जिस आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी। आज सीखिए ये चीज, खुदा के मुबारक बनिए। दुनिया के बहुत से लोगों के आप मुबारक बने होंगे, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, ऑफिस में बॉस के, इनके को करें।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद आज की सभा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आशा है आज की सभा के आत्मिक गीतों और प्रभु वचन से आपको आशीष मिली होगी। तो ज़रूर है कि आप इस आशीष की बात को किसी एक के साथ ज़रूर शेयर करें और आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज पर द लिविंग होप पर। गॉड ब्लेस यू।